लेकिन जितनी अच्छी डेकोरेशन मुझे आज लगी ऐसी पहले कभी नहीं लगी, क्योंकि ये जो डेकोरेशन है इसमें भाव है। बाहर वाले आते हैं करते हैं, लाखों रुपए ले जाते हैं, भाव नहीं होता। सारा सौदा भाव का है, भगवान भाव से मिलते हैं और भाव ही सब कुछ है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान की निष्काम सेवा करो, उसी से भाव जागृत होगा। तो जिन जिन भक्तों ने ये डेकोरेशन की है उन सब का धन्यवाद। और सुनने में ये आया है कि इन सब की कमांडर इन चीफ जो है वो मीनाक्षी थी। यही मीनाक्षी हर काम में जो है नाटक भी बढ़िया करती है। हम जब कुछ उसको दक्षिणा देते हैं इनाम के तौर पर, वापस दे देती है आकर, कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए, ले लीजिए आप। इस बार भी वापस कर दिए इसने, और पिछली बार थोड़े से रखे थे, बाकी वापस कर दिए थे। तो मीनाक्षी माता का धन्यवाद। और सारे बच्चों ने जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, गुरुकुल के बच्चों ने, उनका भी धन्यवाद। नाम उनके कुंती माता के थी, मैं बोल दूंगी। बोलने तूने नाम हैं? हाँ, सारे बच्चों का जिन्होंने लगे रहे डेकोरेशन की, धन्यवाद। तो बस इस बात को याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है और सोए हुए भाव को जागृत करना है। इससे पहले मैं जो जैसे शुरू करता हूँ, शुरू करूँ आरती से, अपना गिरधर की आरती से। एक दुखद समाचार भी है कि हमारे गुरु भाई हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, प्रभुपाद के सन्यासी थे वो, और उन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद जी को दिया था। कल वो अपना शरीर छोड़ गए अमेरिका में, और बड़े काम उज्जैन में बहुत बड़ा मंदिर है उन्होंने बनाया हुआ, और भी उनकी बड़ा योगदान रहा। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जहाँ भी वो हों। अमेरिका में गए थे बेचारे प्रचार करने, तो ये बीमारी लग गई और उनको बड़ी तकलीफ़ हो गई और शरीर छोड़ना पड़ा। तो एक मिनट के लिए शांति रखेंगे और सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्म शांति के लिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों पर शीश झुकाऊं, उन चरणों पर शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर
आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आज रविवार है और 5 जुलाई। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत हम पढ़ेंगे। मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति। किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा कहते हैं। भद्रा और सुभद्रा, सु अर्थात शुभ, तो आध्यात्मिक जगत में वही माया शुभ कार्य करती हैं और भौतिक जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है। ये एक हमारा गुरु भाई था, उपेंद्र नाम उसका, 5 जुलाई 1959 को 1969 को प्रभुपाद जी ने यह पत्र उसको लिखा था। तो आज
5 जुलाई आज गुरु पूर्णिमा, यानी कि व्यास पूर्णिमा। और आज के दिन ही हमारे परमाचार्य श्री सनातन गोस्वामी गोलोक धाम को गमन किए थे। और आज के दिन से ही चतुर्मास का पहला महीना प्रारंभ हो रहा है। और इस महीने में हरे रंग के पत्ते वाले हरी सब्जियां जो हैं पत्ते वाली, उनका व्रत करना है 1 महीने के लिए। वो सब्जियां नहीं खानी। तो व्यास भगवान का थोड़ा तो सर्वप्रथम हम भगवान वेद व्यास के बारे में उनकी कृपा से कुछ कहेंगे। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मैं शुभ चिंतक हूं। भगवान सभी का भला चाहने वाले हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसका चाहेंगे इसका नहीं, सबका। लेकिन भेदभाव हम लोगों ने पैदा कर रखे हैं और उसी के अनुरूप हमको फल मिलता है। हम सभी एक ही भगवान के हैं, भगवान एक है और उन सब का भगवान भला चाहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा। अभी मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षियों के भी भगवान शिव चिंतक हैं, वो भी उनकी सृष्टि है। अभी जैसे एक अभी ये कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले। इससे पहले द्वापर युग था कृष्ण भगवान का। कलयुग शुरू हुआ तो लोग वेदों के नाम से पशुओं को मार मार कर खाने लगे। तो भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया, बुद्ध भगवान है। लोगों का पशुओं को मत मारो, इनको मत मारो। देखो भगवान पशुओं का भी भला चाहते हैं। मूर्ख लोग पशुओं को मार मार कर बलि देकर खाने लगे। तो भगवान ने कहा पशुओं को मत मारो। कहते ये तो बलि देने का, बलि देनी, नाम की बलि देनी और खा जाना उसको। कहते ये तो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। भगवान को ये कहना पड़ा तुम वेदों को मत मानो। वेद न मानिए बौद्ध, हाइले नास्तिक। पार्थ कहां गया? जल्दी करो, भाग के जाओ। जल्दी से मोटर चलाओ। हरे कृष्णा हरे हरे
सारे बोलो। बड़ी देर लगा रहा है, क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए कहा है, वेद न मानिए बौद्ध हौले नास्तिक। बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो वेदों को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक हैं। बुद्ध अवतार हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों के खिलाफ कहा, वो उनको कहना पड़ा जीवों की रक्षा के लिए। जो बेजुबान जीवों को मारकर लोग खाने लगे। तो ये एक उदाहरण है भगवान की दया का, उनका भाव सबका भला चाहना, सारे सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सबके शुभ चिंतक स्वहर्तम सर्वभूतानां, उसी के फलस्वरूप भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। अब वेद व्यास भगवान ने देखा कलयुग आएगा, और कलयुग में लोगों को याद नहीं रहेगा। अगर मैं किसी को पूछूं भाई कल क्या खाया था, वो सोचेगा याद कुछ नहीं। कलयुग में हमारी स्मरण शक्ति बेकार हो गई है। तो भगवान वेद व्यास ने पराशर मुनि पिता थे उनके, और सत्यवती माता। सत्यवती माता भी बड़ी महान, वो मच्छेरों की कन्या थी, पर बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। तो सत्यवती से और पराशर मुनि से भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। उनको माता पिता बनाया भगवान ने। भगवान वेद व्यास ने देखा लोगों को याद नहीं रहेगा, तो उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, वेद पुराण, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, 18 पुराण, 6 तमोगुणियों के लिए, जो तमोगुण में हैं उनके लिए 6 पुराण, उनको उठाना है। गिरे को गिराना नहीं है, अगर कोई अपने कर्मों से गिर जाता है उसको ऊपर उठाना है। 6 तमोगुणियों के लिए 6 पुराण, रजोगुणियों के लिए जो रजोगुण में हैं लोग, और 6 पुराण सतोगुणियों के लिए, और 6 पुराण के बाद फिर 1 पुराण भागवत महापुराण, जो शुद्ध सतोगुणियों के लिए, जो वैकुंठ में जाना चाहते हैं उनके लिए भागवत महापुराण की रचना की। आज के दिन वो भगवान प्रकट हुए, भगवान वेद व्यास। और वेद व्यास भगवान चिरंजीवी हैं, आज भी वो निवास करते हैं हिमालय में, किसी किसी को दर्शन होते हैं। जैसे भगवान वेद व्यास, हनुमान जी, 4 कुमार और अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र,
ये इनकी मृत्यु नहीं होती, इनकी ये आज भी हैं। तो भगवान ने वेद पुराणों की रचना की, तो गुरु का भी जब कोई दिन मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, उसको भी व्यास पूजा कहा जाता है। श्रद्धांजलि भगवान व्यास को दी जाती है, क्योंकि ज्ञान तो सारा उन्हीं से आ रहा है, पर जो उनका प्रतिनिधि है उसका भी सम्मान किया जाता है। असली गुरु तो भगवान है, पर जो उनका असली प्रतिनिधि है उसका भी सम्मान किया जाता है। और सदगुरु जो हैं जैसे प्रभुपाद जी, वो भगवान को आगे करते हैं, अपने आप को आगे नहीं करते। अब देखो ये आंदोलन है, इस आंदोलन का नाम है हरे कृष्ण आंदोलन। प्रभुपाद जी ने अपने नाम से नहीं रखा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा सारे अच्छी तरह से बोलो, प्रेम से। आज के दिन वो बड़े अति दयालु भगवान प्रकट हुए थे। आज की जो पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा है, भगवान व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो जो गुरु हैं, गुरु के पद पर हैं, उनको भी श्रद्धांजलि की दी जाती है, क्योंकि भगवान व्यास के वो प्रतिनिधि हैं। पर आज असली श्रद्धांजलि भगवान वेद व्यास को है। तो जैसे कार्यक्रम हो आगे आपको बताएंगी कुंती माता, तो आज के दिन श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद वो गोलोक धाम को चले गए थे। तो आओ पहले हम, और चतुर्मास का पहला महीना भी आज से शुरू हो गया है। और पहले हम याद करें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, ये अनिल हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा
कहा दास रघुनाथा पतिता पावन। कहा दास कहा मोरा भट झुका, कहा कबीरा कहा मोरा। एका काले कोथा गेला गौरा नटरा। एका काल पाशाने कुटीबो माता अनिले पाशीबो। गौरंगा कुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौरंगा सही सवा संगीरा संगे ये कोई लो बिला। सही सवा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। सही संग ये अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर। ये अनिलो है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। है न प्रभु को जय सनातन ठाकुर, जय सनातन ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। बोलो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो मैं कुछ संक्षेप में उनका जीवन आपको बताने का प्रयास करूंगा। बड़ा दिव्य जीवन है उनका। तो स्वस्थ को ठीक नहीं मेरा आज,
श्रील सनातन गोस्वामी जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, कई भाषाएं इनको आती थीं, बड़े विद्वान। तो ये और इनके छोटे भाई शिला रूप गोस्वामी वो फाइनेंस मिनिस्टर और ये प्राइम मिनिस्टर थे, और ये नवाब की सरकार को यही चलाते थे। ठीक ये सारस्वत ब्राह्मण कर्नाटका के, लेकिन रहते थे बंगाल में, रामकेली में, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो इनकी भेंट रामकेली में ही महाप्रभु से हुई। महाप्रभु से जब भेंट हुई इनकी, तो इन्होंने दोनों भाइयों से, रूप से और सनातन से, रूप ने रिजाइन कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया, और ये भी घर बैठ गए, ये भी काम पे नहीं गए, अपने दरबार में नहीं गए। इनको जब बुलाया भाई आ नहीं रहे, तो इन्होंने संदेश भेजा मैं ठीक नहीं हूँ। तो राजा ने अपना वैद्य भेज दिया, उसने जाकर रिपोर्ट दी कि वो बिल्कुल ठीक है। बादशाह खुद आ गया, नवाब हुसैन शाह, कि तुम एक भाई चला गया, मेरा तो काम तुम लोगों पर निर्भर था, और दूसरा घर बैठ रहा है। जब वो नहीं गए काम पर, तो बादशाह ने पहले अपना हकीम भेजा, हकीम ने देखा और रिपोर्ट दी कि वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, कुछ नहीं उनको। फिर बादशाह आया, उसने एक भाई तो नौकरी छोड़कर तुम घर बैठ के मेरा राज्य कैसे चलेगा। वो बोला कि अभी मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहता। बादशाह कहता है कि मैं उड़ीसा पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो श्री सनातन कहते हैं कि आपके सैनिक जो हैं मंदिर तोड़ते जाते हैं रास्ते में, ये मैं देख नहीं सकता। तो सनातन ने उनको, अपना बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, वहाँ पड़े रहे। तो कारागार से निकले ये छूटे कैसे, जो जेल कीपर था, जेल में रखने वाला, उसको इन्होंने कन्विंस कर लिया और पैसे दिए कुछ, तो जेल से निकला है। बादशाह गया हुआ था उड़ीसा पर चढ़ाई करने। तो श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का बड़ा दिव्य जीवन है, बहुत दिव्य। इनके ठाकुर थे मदन मोहन। तो ये बेचारे उस वृंदावन में रहते थे। कहाँ इतना बड़ा पद, महलों में रहने वाले, वृंदावन में वृक्षों के नीचे रहना। मदन मोहन जी को एक वृक्ष पर टांग के रखा था, झोले में डालकर। तो उनको बेचारे जो कुछ मांग के लाते, आटा मांग के लाना, उसी को रोटी बनानी, बाटी बनानी, भोग लगाना। एक दिन मदन मोहन जी कहते हैं, सनातन तो ये सूखी रोटियाँ मेरे को देता है, कभी थोड़ा नमक दे दिया कर साथ में, कैसे खाऊंगा मैं। मतलब भगवान खा रहे हैं, भक्त जो भी देते हैं, सूखी वूखी जो भी देंगे, परमपिता खाते हैं। ऐसे थे सनातन गोस्वामी। इनके ठाकुर मदन मोहन हैं, और मदन मोहन आज कल करौली में है, राजस्थान में। रूप गोस्वामी ठाकुर हैं, गोविंद देव जी वो जयपुर में, और मधु पंडित के ठाकुर गोपीनाथ जी हैं, वो भी जयपुर में है। मदन मोहन और गोपीनाथ जी जयपुर पास पास में हैं। तो इन्होंने ब्रिज में बड़ा कार्य किया, ब्रिज इनकी देन है। भगवान इन्हीं दोनों भाइयों को शक्तिपात किया।
और इन्होंने ब्रज की लुप्त जो तीर्थ स्थान थे उनको प्रकट किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही तो कृष्ण रूप में सारी लीलाएं की थी। तो ऐसा जीवन, दिव्य जीवन सनातन गोस्वामी प्रभुपाद का था। संक्षेप में मैंने आपको ये सुनाया। कितने पेज है? हाँ? 3.5। जल्दी से पढ़ सकता है? तुम पढ़ दे। तो इंद्रानुज जो श्रील सनातन गोस्वामी का जीवन संक्षेप में जो है लिखा हुआ, उसको पढ़ेगा, आप ध्यान से सुनो। श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी से 5 वर्ष पूर्व सन 1488 में बंगाल के एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। सनातन तथा उनके दोनों भ्राता रूप व अनुपम बाल्यकाल से ही सर्वदा भाव भक्ति में लीन रहते थे। वृंदावन का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने क्रीड़ा वनों के नाम व्रज के 12 वनों तालवन, मधुवन, कामीवन, महावन इत्यादि के नामों पर रख दिए। वे अपने प्रिय स्नान तालों को राधा कुंड तथा श्याम कुंड कहते थे। श्री सनातन ने युवावस्था में एक स्वप्न देखा कि एक आकर्षक ब्राह्मण बालक ने उन्हें श्रीमद् भागवत भेंट की। भाव विभोर होकर वे उठ गए, किंतु उस बालक अथवा भागवत को वहाँ ना देखकर वे खिन्न हो गए। उस दिन प्रातःकाल जब सनातन ने अपनी पूजा आरंभ की, तब स्वयं कृष्ण एक आकर्षक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहाँ आए और बोले, मुझसे ये श्रीमद् भागवत ग्रहण करो, सदैव इसका अध्ययन करो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। कृष्ण लीला स्तव में श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का महिमा गान करते हैं। हे पावन भागवत, आप ही मेरा एकमात्र संग, मेरे एकमात्र मित्र तथा मेरे गुरु हो। आप मेरी महानिधि तथा मेरे निजी निस्तारक हो। आप ही मेरी महान भाग्य संपत्ति का प्रतीक तथा आनंद स्वरूप हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शासनिक मुसलमान सरकार के अधीन होने के कारण श्री रूप तथा श्री सनातन मंत्री बने और रामकेली में रहे, परंतु उनका वास्तविक कार्य था शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य के भ्राता विद्या वाचस्पति से सीखा था। भारत भर से पंडित एवं ब्राह्मण उन दोनों भ्राताओं के पास विद्या अध्ययन हेतु आते थे। श्री रूप एवं श्री सनातन को मौखिक जनमत द्वारा गौड़िया वैष्णव विद्वानों के मुकुटमणि घोषित कर दिया गया था। जब गौरांग महाप्रभु ने रामकेली पधार कर उन्हें मुक्त कर दिया, तब उन्होंने महाप्रभु की सेवा के निमित्त अपना सर्वस्व त्याग दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और 4 सेवाएं संपन्न करें। पहला, श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश। दूसरा, श्री विग्रह प्रकाश तथा उनकी पूजा का प्रबंध। तीसरा, भक्ति ग्रंथ प्रणयन। चौथा, वैष्णव सदाचार प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निरत होकर उन्होंने दृढ़ निश्चयी होकर सत्ता, संपदा एवं पद का त्याग कर दिया और वृंदावन में भजन में लीन होकर विनयी भिक्षुकों की भांति रहने लगे। कोई भी तब तक समुचित ढंग से श्री कृष्ण भजन नहीं कर सकता जब तक वो आंतरिक एवं बाहर दोनों प्रकार की समस्त आसक्तियों का परित्याग न कर देता और सुशील, सादी एवं विनम्र जीवन शैली अंगीकार नहीं कर लेता। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा। उन्होंने ब्रजमंडल में व्यापक भ्रमण कर राधा माधव के अनेक लीला स्थानों को खोज ली। कोई स्थायी निवास स्थान न होने के कारण वे किसी वृक्ष अथवा झाड़ी की छाया में कुछ झपकियाँ प्रतिदिन 1 या 1.5 घंटे से अधिक नहीं ले लेते। श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी अपना समग्र समय श्री कृष्ण के विषय में लिखने, उनकी लीलाओं की चर्चा करने तथा श्री कृष्ण के पावन नाम का जप व कीर्तन करने में व्यतीत करते थे। जीवन व्यापन हेतु सनातन कुछ गेहूं के आटे की भिक्षा मांग लाते, थोड़ा सा यमुना जल मिलाकर उसका एक गोला बना लेते और उसे जलते हुए कोयले में पकने के लिए डाल देते। वे ये बाटी
अपने मदन मोहन विग्रह को अर्पण करते। सब प्रकार के भौतिक भोगों का त्याग कर इन गोस्वामियों ने निधतम भिक्षुकों की जीवन वृत्ति अंगीकार की। वे मात्र जीवन निर्वाह हेतु भोजन करते थे। सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन में षड गोस्वामियों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर था। श्री सनातन आदर्श गुरु हैं क्योंकि वे मनुष्य को मदन मोहन के चरणारविंदों के शरण प्रदान करते हैं। वृंदावन के 3 अर्च विग्रह मदन मोहन, गोविंद जी एवं गोपीनाथ गौड़ीय वैष्णवों के प्राणाधार हैं। मदन मोहन विग्रह में ये विशिष्ट गुण है कि वे एक नवागत भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग उसका नित्य संबंध समझने में सहायता करते हैं। मदन मोहन का अर्थ है श्री कृष्ण जो अनिर्वचनीय रूप से इतने मनोहर हैं कि कामदेव का भी मन मोह लेते हैं। सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं जो हमें श्री कृष्ण के संग हमारे विशिष्ट संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके विग्रह मदन मोहन भौतिक इंद्रिय तृप्ति कामदेव के प्रति हमारे आकर्षण पर विजय प्राप्त करने में तथा हमारे मन को भक्ति में अडिग करने में हमारी सहायता करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने 43 वर्ष तक वृंदावन के गांव-गांव में भ्रमण किया। ब्रजवासी अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके संग अपने पितावत व्यवहार करते थे। वे अत्यंत धैर्य व ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते थे और तत्पश्चात अपने उपदेशों तथा कृषि उत्पाद में वृद्धि करने से लेकर पारिवारिक झगड़ों का समाधान करने तक समस्त विषयों पर अपना व्यवहारिक परामर्श देकर सकल ग्रामवासियों को परितोषित कर देते थे। समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर सनातन गोस्वामी सदैव विनयशील, विरक्त तथा अध्ययन में मग्न रहते थे। महाप्रभु प्रायः कहा करते थे कि सनातन गोस्वामी उनके प्रिय भक्त थे। प्रेम व कृपा सिंधु सनातन में अन्य समस्त भक्तगण की अपेक्षा आक्रांत जीवों के प्रति अधिक अनुकंपा भाव था। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने प्रिय अर्चविग्रह मदन मोहन को अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप दिया। उन्होंने गोवर्धन पर चकलेश्वर महादेव के सन्निकट मानसी गंगा के तट पर भजन किया। वे प्रतिदिन गिरी गोवर्धन की 24 मील लंबी प्रारंभिक लंबा मार्ग परिक्रमा करते थे। यद्यपि वे 65 वर्ष के थे तथापि वे प्रतिदिन किसी भी वैष्णव से भेंट होने पर तथा गोवर्धन पर्वत की 108 दंडवत करने के अपने व्रत का पालन करते थे। 1008 दंडवत करने के अपने व्रत का पालन करते थे। अपने शुद्ध भक्त की कृष्णता समझते हुए एक दिन मदन मोहन प्रकट होकर बोले, बाबा अब वृद्ध हो गए हैं, प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का कष्ट न उठाएं। सनातन ने उत्तर दिया, ये तो मेरे भजन का एक नित्य कृत्य है, मुझे इसका पालन करना ही है। क्योंकि आप वृद्ध हो गए हैं, मदन मोहन ने कहा, अब आप इस व्रत का त्याग कर सकते हैं। पुनः गतिशील होते हुए सनातन बोले, मैं कभी भी अपने धार्मिक नियमों का त्याग नहीं करूँगा। अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के प्रति सनातन गोस्वामी का दृढ़ संकल्प देखकर श्री मदन मोहन कृष्ण प्रसन्न हुए, किंतु भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त के मध्य प्रेम व्यवहार ने प्रायः श्री कृष्ण की अपने भक्त को प्रसन्न करने की इच्छा, भक्त की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को पराजित कर देती है। अतएव अपने भक्त के प्रति प्रेम करुणावश श्री कृष्ण गिरिराज के एक विशाल समतल शिलाखंड पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहन मुरली में अपना अधर रस घोला। वो गोवर्धन शिला प्रेम विहलता के कारण द्रवीभूत हो गई और श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उस पर अंकित हो गया। वो शिला सनातन को भेंट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करोगे तो वो प्रतिदिन गिरी गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के सदृश ही होगा। इससे तुम्हारा व्रत भी अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हारे धार्मिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। ये देखते हुए कि स्वयं गिरिराज श्री कृष्ण ने वो शिलाखंड प्रदान किया था, सनातन गोस्वामी ने उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया। उस गोवर्धन शिला को अब भी राधा दामोदर मंदिर में देखा जा सकता है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है, सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण की प्रकट व अप्रकट ब्रजलीलाओं के गूढ़ पक्ष को
प्रकाशित करने हेतु शक्ति प्रदत्त थे। सनातन गोस्वामी ने अपने हरिभक्ति विलास, बृहद भागवतामृत एवं बृहद वैष्णव तोषणी के द्वारा गौड़िया संप्रदाय में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के रूप में राधा माधव की नित्य निकुंज लीला में श्रीमती विशाखा सखी की सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी की समाधि राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे है। श्री सनातन एवं श्री रूप गोस्वामी के प्रति प्रार्थनाओं हेतु श्री रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र देखें। गोविंद। तो ये हमारे आचार्य कितने महान, हमने क्या त्याग किया, इतने बड़े पद, धन, संपत्ति सब त्याग कर वृक्षों के नीचे रहे, ग्रंथों की रचना की, ग्रंथ लिखे, भगवान इनसे बातें करते थे। तो हमने इनकी कृपा की याचना करनी है ताकि हमको भक्ति का दान दें। 6 गोस्वामी बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा गोपाल को। रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव और गोपाल भट्ट एक परिवार के 3 गोस्वामी हैं। चल रूप सनातन सगे भाई हैं और जीव इनके भतीजे हैं। और जीव के गुरु श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने अपने ही परिवार में दीक्षांत ली। रूप गोस्वामी सभी में अग्रगण्य हैं, आगे हैं। तो ये गोस्वामी हमारे आराध्य हैं, इनके द्वारा हमने अपनी भक्ति को बढ़ाना है। तो और तो नहीं कुछ हैं पता आज नहीं। तो स्वस्थ कुछ हमारा आज कुछ कमजोरी हो रही है, ढीला है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं? प्रश्न है आज? दिखाओ, एक आध बोलो। तृप्ति माता आनंद गुजरात से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से जीवन का उद्देश्य अब समझ में आ रहा है। हमारे दिन की शुरुआत ही आपके प्रवचन सुनने से होती है और उसी से ही हमको जीवन जीने का मार्गदर्शन मिल रहा है। गुरु महाराज जी, मेरा कांदा और लहसुन एवं चाय भी छूट गई है। 16 माला का जप भी हो रहा है। मंगल आरती भी रोज़ करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन वह 5:30 बजे के आसपास हो पाती है। गुरु महाराज जी, हालत कुछ ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी 4:30 बजे मंगल आरती नहीं कर पा रही। गुरुदेव, मन में भाव बहुत आता है, लेकिन परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि जितना मैं कर पाती हूँ उतने में ही संतुष्ट रहना पड़ता है। आपके प्रवचन के माध्यम से एवं भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों के आप जो जवाब देते हैं, उसी के आधार पर अभी मैं अपनी भक्ति बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। गुरु महाराज जी, कृपया मुझे इतना बता दें कि मैं कैसे खुद को आपकी शिष्य बनने के लायक बना सकती हूँ। आपकी पतित बेटी तृप्ति जोलपरा, आनंद, गुजरात। तृप्ति, तो तुम तृप्ति बेटी बात करो इंद्रानुज से। एक इंद्रानुज का नंबर आपको मिल जाएगा, कैसे शिष्य बनना है वो आपको सब बता देंगे। बस हाँ, एक आध पूछ ले। और कौन है? Hare Krishna Maharaj ji, this is Rachna Chauhan from Maryland, US. I have couple of questions. Who is called Purna Guru? Who is Called Purna Guru. Purna Guru? What should be the bhav of student when taking the Guru Diksha? And what should be the bhav of Guru when giving Diksha to the student?
माई हम्बल प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद इज द पूर्ण गुरु और एक भाव बताया है शिष्य का, पहले गुरु के प्रति, फिर गुरु का शिष्य के प्रति। गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य को चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। अल्टीमेट समर्पण जो है वो कृष्ण के चरणों में है, लेकिन पहले गुरु के प्रति समर्पण करना है। बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे प्रभुपाद जी का पूरा समर्पण था अपने गुरु के प्रति। 1922 में उनके गुरुजी ने कहा, प्रभुपाद पूरे जीवन तैयारी में लगे रहे। 1965 में अमेरिका गए, समुद्री जहाज़ में बड़ा कष्ट उठाया। पूर्ण समर्पण था तो भगवान उनके साथ थे। शिष्य का पूरा समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति। और गुरु का क्या भाव होना चाहिए? गुरु को चाहिए कि वो शिष्य से कछु ना ले, शिष्य से कुछ नहीं ले। शिष्य समर्पण कर दे गुरु को सब कुछ और गुरु कुछ नहीं ले, ये भावना होनी चाहिए। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने कहा था, एक प्रश्न ऐसा ही पूछा था किसी ने प्रभुपाद को, हाउ यू कैन फाइंड ए बोनाफाइड गुरु। ऐसा ही है ना मधुप्रिया? ये पूछा किसी ने प्रभुपाद को, हाउ यू कैन फाइंड ए बोनाफाइड गुरु, प्रमाणिक गुरु आप कैसे ढूंढेंगे? प्रभुपाद कहते थे, यू फर्स्ट बिकम बोनाफाइड डिसाइपल, कृष्णा विल सेंड यू द गुरु। आप अच्छे गुरु बनो, आप अच्छे शिष्य बनो, प्रमाणिक शिष्य बनो, भगवान आपके पास गुरु भेज देंगे। रचना चौहान, मैरीलैंड। पांडु दास पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल। पुर्तगाल। पांडु दास ये संपर्क में हैं पहले से? दीक्षित है। हैं? अमृतसर का पांडु दास कौन सा? पारस। हैं? पारस, मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, पुर्तगाल में अभी ये। हरे कृष्ण महाराज जी, मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है और मैं पुर्तगाल में हूँ। महाराज जी कृपया आप अपना हाथ मेरे सर पर हमेशा रखें और आप मेरे लिए और मेरी वाइफ के ऊपर कृपा करें। कृपा है पांडुदास, नाम जपो, भगवान की शरण लो, प्रभुपाद जी का सिमरन करो, महामंत्र जपो, प्रार्थना करो। कहाँ से तुम्हें ये बीमारी कहाँ से लगा ली तूने? तपस्या करके रहना था ना एक जगह। जैसे हमारे यहाँ पर कुंती माता तपस्या करती है, किसी को कहीं नहीं जाने देती, ना आने देती है। तो ये ठीक है, ऐसा करना ठीक है, हम सहमत हैं। तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं पांडुदास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले इसको तो अपने तरफ होने दिया करो। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव में सूरत से हरिसुता प्रभु ने, ललिता माता जी ने जलंधर से, और बम्बई से प्रदीप जी ने,
और पलवल से तिलक कुमार जी और हितेश जी ने गुरु पूर्णिमा पे गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हरदोई से अंजना नंदन जी ने, यूएसए से पद्म दिशा प्रभु जी ने, इन्होंने गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकुश बत्रा प्रभु ने सूरत से स्टूडियो के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका भी और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भक्त गुरु पूर्णिमा पे गुरु महाराज के चरणों में सेवा दे भेजना चाहते हैं तो ग्रुप में आप देख लेंगे, उसमें अकाउंट डिटेल सारा दिया गया हुआ है। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और छिनैनी से कुलदीप जी ने और अमृतसर से राजन जी ने व्यास पूर्णिमा के लिए सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और देवकी नंदन प्रभु पलवल से उन्होंने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यास पूर्णिमा है और गुरु महाराज यहाँ उधमपुर में ही उपस्थित हैं। तो आज सायंकाल हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 3:45 बजे से सारे भक्त और जो भी लोग आश्रम में हैं उपस्थित हो जाएं। 3:45 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें गुरु महाराज अपने प्रवचन से हम प्रवचन देंगे और चरणों का अभिषेक होगा और ग्लोरिफिकेशन होगा और एक सरप्राइज़ होगा। तो सब लोग समय से उपस्थित रहें और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। और जो लाइव व्यूवर्स हैं वो पहले से ही आ जाएं देखने के लिए, ताकि कुछ भी मिस ना हो। और अभी अभी एक गुप्त दान आया है व्यास पूर्णिमा के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके परिवार का। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज श्री का कार्यक्रम जो रोज़ चल रहा है उसमें कई भक्तों का सहयोग है। और आज व्यास पूर्णिमा पे कई लोगों ने एपिसोड स्पॉन्सर की हैं, 1, 2, 10 जितने भी कोई कर सकता है। 1 साल में आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो विशेष तौर पे मैं आस्था माता जी नोएडा से और अर्च विग्रह प्रभु, इन दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा सब भक्तों की ओर से। और आज का बड़ा शुभ दिन है, तो हमारा टारगेट है कि हम 300 एपिसोड्स स्पॉन्सर कर लें, 350, जिससे ये कार्यक्रम महाराज का निरंतर चलता रहे। तो पूरे वर्ष में आप एक बार ये सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आज स्कंद पुराण में